हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि सर क्या क्लास 12th के ही सब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं सीयूटी के अंदर जब हम लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करेंगे। किस चीज पे ये डिपेंड करता है, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है, जिससे उन सभी को भी इसके बारे में पता लग जाए। तो देखो यार, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जैसे आप सभी यहां पे देख रहे हो कि क्या क्लास 12th वाले ही सेम हम लोगों को लेने हैं, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि जी हां, क्योंकि देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर ये कंडीशन रखी गई है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि आप लोग जब CUT.समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, तो यहां पे अभी वेबसाइट 2024 के लिए अपडेट नहीं हुई है, बट यहां पे आप सभी को यूनिवर्सिटीज के बारे में दे रखा है। क्या है, यूनिवर्सिटीज में आप लोग जाओगे तो यहां पे आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी को आप लोग उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जो बच्चे बात करते हैं वो बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, भैया DU के अंदर हम लोगों को जाना है। तो यहां पे आप लोग जाओगे तो देखो, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे इसको पढ़िएगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी गई है ना, वो ये है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखा गया है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर इजीली आप लोग क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग अपनी जो पेपर्स देने वाले हो वो क्लास 12th के देना है। और उसके अलावा अगर आप लोग को स्ट्रीम चेंज करनी है कि कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जाना है, तो वो इजीली पॉसिबल है। कैसे, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, पढ़िए। देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT UG इन द लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयर और हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि सर अगर आप लोग क्लास 12th के अंदर जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी है और उसी के साथ जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, वही आप लोगों का पेपर आपको देना है CUET के अंदर। ये इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब आप लोग की एडमिशन प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे जब आप लोग CSCS पोर्टल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है, उसके ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो और वहां पे आप लोग जब सब्जेक्ट मैपिंग कराते हो, मैपिंग का मतलब ये कि यार जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं और CUT में आप लोगों ने पेपर दिए हैं, क्या वो दोनों सेम है या नहीं है, तो वहां पे होता है सब्जेक्ट मैपिंग। तो वो सब्जेक्ट मैपिंग में आप लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं और CUT के अंदर जो पेपर दिए, उनकी मैपिंग आपको करानी पड़ती है। अगर वो मैपिंग में आप लोग फेल हो जाते हो तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो पाएगा, उसके एडमिशन जो प्रोसेस है उससे आप लोग बाहर हो जाओगे। यानी कि सर यहाँ पे मेजर बात क्या हुई, मेजर ये है कि क्लास 12th के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, पेपर्स देने हैं, पहली बात। ठीक है, यहां पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जाना चाहते हो, मैं बोलता हूं कि BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल आप लोग जाना चाहते हो साइंस के अंदर, ठीक है, अगर इसके अंदर जाना चाहते हो तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो देखो ये रहा, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अलावा यहां पे अब मेरिट है, अब यहां पे कैलकुलेट की जाएगी इनके बेसिस पे। लेकिन सर यहां पे एक लैंग्वेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज क्या होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन के रिक्वायरमेंट आप सभी की हुई। इसी तरीके से आप लोग और नीचे जाइए, यहां पे देखो, अब आप लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं तो साइंस का हूं, क्या मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ले सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि जी हां, बिल्कुल ले सकते हो। जैसे आप लोग करना चाहते हो क्या बेटा, मान लीजिए आप लोग BA ऑनर्स में जाना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है, देखो ये रहा, यहां पे देखो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है कि एनी वन लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स फ्रॉम B1 एंड 1 फ्रॉम B1 और B2। यानी कि सर यहां पे भी 3 डोमेन और एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप लोगों को वही देना है। यानी कि सर अगर मैं क्लास 12th का पेपर्स देता हूं अगर CUET के अंदर, बेसिकली पता है क्यों किया गया है ऐसा, उसके पीछे का रीजन ये किया गया है कि यार देखो क्लास 12th के अंदर आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उनका पेपर आप लोग अच्छे से दे सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट 1 महीने के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया रखा है कि आप लोगों को आपके क्लास 12th के अंदर जो भी सब्जेक्ट और लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है वही आप लोगों को CUET के पेपर के अंदर क्या करनी है, चुननी है, और वही पेपर आपको देना है। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूं और यूनिवर्सिटीज के लिए, फॉर एग्जांपल ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर मैं इसी तरीके से वापस जाता हूं और मैं देखता हूं यहाँ पे BHU का, तो भैया देखो BHU की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो ये रही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप लोग जाओगे तो देखो इन्होंने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया कि द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दे have read and understood the eligibility criteria, qualification, other conditions and understand the minimum requirement subject of the program opt for the respective universities। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग जाते हो BA ऑनर्स करना चाहते हो, BA ऑनर्स इन सोशल साइंस के अंदर करना चाहते हो, तो इसके लिए इनका रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज प्लस डोमेन, और सॉरी लैंग्वेज प्लस में आपका क्या है, जर्नल टेस्ट। अगर आपके पास लैंग्वेज है, देखो यहां लिखा हुआ है
सब लैंग्वेज आपके पास कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश चल जाएगा, और सेक्शन 3 के अंदर आपका पास जनरल टेस्ट है तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि मेनली ये आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये आप लोगों को देना है। तो अगर मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो, अगर आप लोग चाहते हो कि भैया मैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता हूं, तो उसको आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने ये चेक कराया वैसे ही आप लोग चेक करके उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप लोग फुलफिल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि सर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो करना चाहता है बीए एलएलबी। अगर बीए एलएलबी करना चाहता है तो इसके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि भैया लैंग्वेज टेस्ट और सेक्शन 2 से आपका लीगल स्टडीज और सेक्शन 3 से जर्नल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि सर अब बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे तो एलएलबी करनी है, तो उसके लिए उनको क्या है, लीगल का पेपर उनको देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। इसी तरीके से और यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग जा सकते हो, जो अगर यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहते हो, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी आप लोग देखोगे कि भैया अगर मुझे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखो क्या लैंग्वेज है और सेक्शन 2 या 3 में से आप लोग कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो सेक्शन 2 और 3 है, यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स एनी 3। अब इनमें से कौन से भी 3 आपके पास होने चाहिए, जब जाके आप लोग क्या कर पाओगे, यहाँ पे आप कर पाओगे। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे देखो और भी आपको ये सारी चीजें दे रखी है, मतलब इस तरीके से आपको जो भी क्राइटेरिया है वो है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे बीए करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इस तरीके से तो हिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर क्या है देखो सेक्शन 1 में आप लोगों का लैंग्वेज होनी चाहिए और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज निकालूं, रिजल्ट अगर इन सभी का निकालना चाहूं कि सर रिजल्ट क्या कहता है, तो रिजल्ट यही कहता है कि अगर आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूं बेटा, तो वो यही है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन है और एक जीटी है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उन सभी के लिए मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि जैसे बीएचयू के अंदर आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए जाना है तो लैंग्वेज और जीटी से काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग डीयू के लिए जा रहे हो तो डीयू के लिए रिक्वायरमेंट है 3 डोमेन और एक लैंग्वेज की, और अगर जनरल टेस्ट आपके पास है तो और भी अच्छा काम है। बट अगर ये भी है तुम्हारे पास एक लैंग्वेज 3 डोमेन, तो तुम्हारा ये मान के चलिए 99% कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। मेन चीज क्या हुई कि सर क्लास 12th के अंदर जो भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही मुझे यहाँ पे लेने हैं, सीयूईटी के पेपर के अंदर लैंग्वेज भी जो पढ़ी है वो भी मुझे वहीं से लेनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक चीज रिजल्ट मिल गया है कि जो हम लोग यहाँ पे खोजने के लिए निकले थे कि क्या सिर्फ क्लास 12th के हम लोगों को लेने हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप सभी को क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को ही यहाँ पे लेना है। समझ में आ गई होगी आप सभी के बात, और बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आप सभी को बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि सर कोई लेटेस्ट बैच आ जाए तो काम चल जाए। तो बेटा आप सभी के लिए डेल्टा 2.0 है, यानी कि डेल्टा जो बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है। Y485 जो कूपन कोड है इसको लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। इतना रेट आपको नहीं देना है, इतनी प्राइस आपको नहीं देनी है। इसकी जो प्राइस है कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, देखो यहाँ पे कूपन कोड याद रखिएगा। कूपन कोड जो है ना बेटा क्या है, कूपन कोड जो है वो है Y485, जिससे आप लोग गजेंद्र सर की आर्मी है उसके अंदर एड ऑन हो पाओगे। तो Y485 आप सभी को लगाना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जैसे जाओगे तो यूजी पे क्लिक करना है। ये रहा सीयूटी यूजी, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स और लैंग्वेज और जीटी, जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस पे जाना चाहता हूं तो साइंस, कॉमर्स पे कॉमर्स, आर्ट्स पे आर्ट्स, आर्ट्स पे गया। तो देखो ये रहा लेटेस्ट जो बैच है डेल्टा है, तो डेल्टा में आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग चाहो तो महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। महापैक का बेनिफिट ये है कि सर इसके अंदर जितने भी बैचेस आए हैं और जितने भी आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर डेल्टा बैच लेना चाहते हो तो डेल्टा बैच ले सकते हो। ये सेल्फ पेस बैच भी है, साथ ही इसके अंदर लाइव क्लासेस भी आप सभी को मिलने वाली है, यानी कि एक बैच के अंदर 2 बैचेस का फायदा आप सभी को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। यहां देखो एंटर कूपन कोड, इस पे आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई करना है। कौन सा है, Y485। भैया Y485 आप सभी को अप्लाई करना है। ये देखो Y485 जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो ये 4979.17 में आप सभी को मिल जाएगा Y485 लगा के। तो चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो Y485 लगा के और एनरोल करके अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 19 तारीख से बैचेज हैं वो स्टार्ट है। इसके अलावा जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेज आते हैं वो उसी जगह आते हैं जैसे मैंने आप सभी को दिखाया था। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा, जिससे मैं उन डाउट्स को दूर कर पाऊं। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू, मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। बाय बाय टू ऑल सभी को।